ये उन लोगों को कैसे समझाऊं जिन दिखा लोगों ने चंदा दिया या जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, जो लोग कह रहे हैं कि हमको रिसीविंग नहीं मिली, हमको रिसिप्ट नहीं मिली, हमारा सामान कहां चला गया, चांदी की ईंटें कहां चली गई, उन्हें तो आप ही समझा सकते हैं विजय शंकर तिवारी जी, आप ही उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती और धर्मेंद्र यादव जी खड़े हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, महज सवाल पूछने के विजय शंकर तिवारी जी। और रही बात आपकी मजबूरी की, धर्मेंद्र जी जल्दी जल्दी से तिवारी जी प्राची जी 30 सेकंड में ही विषय समाप्त कर देता हूँ। एक प्रश्न आपका चला था, वो ये है कि जब चांदी आती है, सोना आता है, और अगर चांदी और सोना हमने कहा ये सोने का सामान आया, हो सकता है उनको सोने, लेकिन वो सोना कितना प्योर है, क्या है, इस प्रकार की जांच कराने के बाद ये तो सारी चीजें दी जाती हैं। तो एक बार जो भी हमारे भक्त हैं देश भर में, एक विश्वास करें कि वहां पर जो भी सामान आया है उनका सारा सामान वहां सुरक्षित होगा। अब यह है कि एसआईटी की जांच के बाद ये सारे विषय सबके सामने तिवारी जी, जब आरोप लग गए हैं ना, मन में शंका पैदा हो गई, आप समझाएं उनको, लेकिन जब तक दिखेगा नहीं उनको समझ में आएगा नहीं, वो अभी बेचैन है। कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो आपके सामने भी ये बातें कर रहे होंगे। अब धर्मेंद्र यादव जी, मजबूरी क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? भाई सरकार एसआईटी जांच भी कर रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, एसआईटी फिर से जांच शुरू कर चुकी है। जब फुल एंड फाइनल पिक्चर सामने आ जाएगी, जांच भी हो जाएगी, एफआईआर भी हो जाएगी, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? प्राची जी, ये सिर्फ एक व्यक्ति का विषय नहीं है, एक देश का विषय नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का विषय है जिनकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में है। आपने भी अभी कहा, मैंने भी एक श्रद्धालु को देखा था कि पूरे जमीन को बेचकर उन्होंने दान कर दिया था। आज चढ़ावे में चोरी करने वाला महापापी अगर कोई है और उसको बचाने के प्रयास में अगर विजय शंकर तिवारी जैसे लोग खड़े हो जाएं तो ये उससे बड़ा भी पाप की श्रेणी में आ जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि जो दान आता है, खासकर आभूषण जो आते हैं, सोने चांदी के आते हैं, उनकी जांच होती है। 2021 में 200 किलोग्राम चांदी आपके यहाँ दान में आई, चंपत राय जी रिसीव कर लिए उसे, और आज तक आपके पास लैब में जांच के लिए वो नहीं जा पाई। रजिस्ट्री के लिए चंपत राय 25 बार चले गए अयोध्या में। उनके जो सहयोगी हैं पैसा लेकर के चोरी करके जाके गोबर में छुपा के चले आए, वो समय मिल गया उन्हें। आपके पास रजिस्ट्री का समय है, पैसे गोबर में छुपाने का समय है। और सबसे घिनौना और घृणित कृत्य जो किया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दान पत्र में जो चढ़ावा था, उस पैसे की चोरी करके इन लोगों ने 50-50 हजार रुपए की शराब पूरे गांव को पिलाई। आज आप सोचिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में आस्था रखते होंगे, जो सनातन में आस्था रखते होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। चंपत राय इतना बड़ा व्यक्तित्व तो आपने बताया, अरे मैं कहता हूं कि वो त्याग करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक पद का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। बोलते हैं जब एसआईटी आएगी तो हम मंदिर से बाहर चले जाएंगे, हो सकता है रजिस्ट्री कागज लेने चले जाएं। मतलब एक कहते हैं निचलेपन का जो घिनौना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है। लेकिन और उन्होंने चंपत राय जी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरा बंद करके चोरी कर रहे हैं। मैं प्राची जी कहता हूं कि ये लोग ना राम के सगे हैं, ना देश के सगे हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, भाई इनकी नियत पर तो आपको शंका है ही ना। आपको भारतीय जनता पार्टी पर यकीन नहीं, आपको वीएचपी पर यकीन नहीं, आपको एसआईटी पर यकीन नहीं। आपके जो सोर्सेज आपको बता रहे हैं, इतनी बारीक बारीक जानकारी आपके पास है, इस जानकारी को बजाय इसके कि आप टीवी पर बता रहे हैं आकर, आप एसआईटी को जाकर बताइए ना कि फला गांव में इतने हजार रुपए की शराब बांट दी गई और ये शराब बांटी गई थी चंदे को चुरा कर। तो थोड़ा सहयोग हो जाएगा भाई एसआईटी का भी, अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो। सर प्राची जी, जांच एजेंसियां जो देश का चौथा स्तंभ है, हमारा मीडिया का ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां पर मैंने जितनी बातें बोली वो सारी बातें ना चली हूं। अगर उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल है एसआईटी को तो फिर एसआईटी जाने। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपने एफआईआर लॉन्च ही नहीं किया, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, इतना बड़ा आरोप, आप समझिए कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा आरोप मैंने अपने जीवन में नहीं सुना और मेरी गारंटी है इसीलिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। कोई भी आदमी नहीं धर्मेंद्र जी, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। धर्मेंद्र जी, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जानते हैं मामला बड़ा गंभीर है, आप जानते हैं कि राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और आप ये भी जानते हैं, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि ये सरकार बचाने की कोशिश करती है, कुछ छिपाने की कोशिश करती है, तो नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बढ़ गई है? भाई आप एक्सपोज करिए, इनको एक्सपोज करिए और पूरे देश के सामने लेकर आइए कि देखिए यहां पर इतना चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, ये हमारा सोर्स है। एसआईटी की भी मदद कर दीजिए, चोर पकड़े जाएं, आप भी चाहते ही होंगे धर्मेंद्र जी। प्राची जी, जिन श्रद्धालुओं ने दान किया
जब वो आके बाहर बता रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो फुटेज दे दी, अपना फोटोग्राफ्स दे दिया, काकभूषणी की बात आपने दिखाई ही, तो इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और क्या सबूत चाहिए एसआईटी को?